तो अभी हमने देखा कि जैसे हम x की वैल्यूज को चेंज करते हैं तो y की वैल्यूज चेंज होती हैं, यानी y हमारे पास y में भी चेंज आ रहा होता है। जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया डेल्टा x, हमने x1 लिया, x की वैल्यू दूसरी 1.5 ली, और उस इंटरवल में हमने देखा कि जो डेल्टा y आ रहा था वो हमारे पास 1.25 आ रहा था, जैसे मैंने यहाँ सामने लिखा हुआ है। तो देखें, अब हमने कैलकुलेट करना है बेसिकली एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है। कि एवरेज रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है जी, कि y के कितने यूनिट्स चेंज होंगे किसके रिस्पेक्ट से, किसकी वजह से, x के एक यूनिट चेंज करने की वजह से। यानी अगर आप x का एक यूनिट चेंज करते हैं तो y के कितने यूनिट्स चेंज होंगे, उसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज, और उसको हम लिखते हैं डेल्टा y ओवर डेल्टा x। ये हमारे पास होता है जी एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे देखें जी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक फंक्शन लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू 1 से 1.5 लें, डेल्टा x 0.5 है, डेल्टा y जो आता है वो 1.25 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि डेल्टा y और डेल्टा y ओवर डेल्टा x में फर्क है। डेल्टा y का मतलब है कि इसकी वजह से, इस x के चेंज की वजह से y में कितना चेंज है, और इसका मतलब ये है कि x का एक यूनिट अगर चेंज करेंगे तो y के कितने यूनिट्स चेंज होंगे, 2.5 यूनिट्स चेंज होंगे। इसलिए हम इसको बोलते हैं रेट, एवरेज रेट ऑफ चेंज या रेट। और x 1 से 1.4 तक में गया, डेल्टा x को 0.4 मैंने कर लिया, तो अब मेरे पास जो डेल्टा y आ रहा है वो 0.96 आ रहा है, और डेल्टा y बाय डेल्टा x के आ गया 2.4। इसी तरह मैंने x को, डेल्टा x को और कम करना शुरू कर दिया, तो ये रेट जो है देखें ये चेंज हो रहा है, पहले 2.5 फिर 2.4 फिर 2.3, तो ये मेरे एवरेज रेट ऑफ चेंज है। और अगर मुझे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना है, यानी इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है कि पलक झपकते हुए, सडन, फौरी, नेक्स्ट, x के ऊपर अगर मैंने कैलकुलेट करना है, यानी x की वैल्यू 1 के ऊपर मैंने कैलकुलेट करना है, तो वो क्या होगा कि जब डेल्टा x किसको अप्रोच करेगा, 0 को, यानी आप ये डेल्टा x जो आप x की वैल्यू 1 ले रहे हैं और जो अगला पॉइंट ले रहे हैं वो बिल्कुल आप 1 के नजदीक लेंगे। यानी मैं कहता हूं जी 1.5 लाख जीरो लगा के फिर 1 लगा दें, तो वो आपका 1 के नजदीक ही रहेगा, डेल्टा x आपका अप्रोक्सीमेटली 0 को अप्रोच ही करेगा। तो उस केस में 1 के ऊपर जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा वो क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। जब आपका डेल्टा x किसको अप्रोच कर रहा हो, 0 को अप्रोच कर रहा हो, तो जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और इसका मतलब है कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x क्या बन गया, dy बाय dx। जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है एक्चुअली उसका मतलब है कोई डेरिवेटिव आप निकाल रहे हैं, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y dy बाय dx, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम बोलते हैं dy बाय dx, और इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव। तो फिर डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या बन गई, dy बाय dx किसके बराबर बन गया, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x। y में कितना चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, वो डेल्टा y ओवर डेल्टा x, और लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ये हमारे पास डेरिवेटिव होगा। तो डेल्टा y क्या है, यानी आपने x की दो वैल्यूज ली, x1 और x2, ये मेरे पास समझ लें x1 है पहली वैल्यू, और ये मेरे पास x2 वैल्यू है सेकंड वैल्यू, इसको मैं कह दूं। तो ये दरमियान में जो गैप है इस वैल्यू और x की इस वैल्यू के दरमियान में, वो चेंज इन x, एक्चुअली x की वैल्यू कितनी चेंज हुई है उसको मैंने नाम दिया डेल्टा x का। तो ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, x प्लस डेल्टा x बनेगा, क्योंकि ये डेल्टा x है और ये x है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा आपकी x की, यानी वैल्यू बनेगी x प्लस डेल्टा x। तो चेंज इन x क्या होगा, x की ये वाली वैल्यू माइनस x की ये वाली वैल्यू, तो क्या जवाब आएगा, डेल्टा x। तो नीचे आ गया डेल्टा x, और ऊपर क्या होना है, चेंज इन y, यानी y की वैल्यूज में चेंज, तो वो क्या होगा, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, यानी इस x की वैल्यू को जब आप फंक्शन में लगाएंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x, और माइनस इस पॉइंट पे x पे वो f ऑफ x है, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। जब लिमिट किसको अप्रोच कर रही हो, डेल्टा x 0 को अप्रोच कर रही हो, तो ये वाले जो आपके पास क्वोशंट लिखा हुआ है, ये वाली जो टर्म लिखी हुई है, ये वाली जो लिमिट लिखी हुई है, ये क्या चीज है, ये है आपका dy बाय dx, या हम इसको ऐसे भी शो करते हैं f प्राइम ऑफ x। इसका मतलब है फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y का डेरिवेटिव, चूंकि y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x,
इसको हम क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स, या हम कहते हैं जी डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई डी एक्स जो होता है आपका। और ये जो dy बाई डी एक्स है या जो आपका f डैश ऑफ x है, इसको हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है जो हम डेरिवेटिव निकालते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये हमारे पास क्या है जी, dy बाई डी एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा एक्स। जब लिमिट आपकी डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर रही है तो ये वाली जो टर्म है ये क्या बन जाती है, dy बाई डी एक्स हम बोलते हैं इसको, या हम इसको ऐसे भी डिनोट कर रहे होते हैं f प्राइम ऑफ x, यानी डेरिवेटिव की नोटेशन हम ये भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन f ऑफ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और या हम इसको ये भी बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। जो f डैश ऑफ x है इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ f ऑफ x। ये हमारे पास एक्चुअली लिमिट है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। ये क्या है, हमारे पास लिमिट है। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर ये हम कहते हैं जो हमारा फंक्शन f ऑफ x है वो इस x के ऊपर क्या है, डिफरेंशिएबल है, यानी उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, और डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि फंक्शन उस x के ऊपर क्या है, डिफरेंशिएबल है। अगर उसका डेरिवेटिव सम x के ऊपर एग्जिस्ट करता है तो हम कहते हैं हमारा फंक्शन f ऑफ x जो है वो उस पॉइंट x के ऊपर क्या है, डिफरेंशिएबल है। और जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होती है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो जो चैप्टर 2 है हमारा, उसका टाइटल क्या है, डिफरेंशिएशन, यानी इस पूरे चैप्टर में हमने डेरिवेटिव्स फाइंड करने। अब कुछ नोटेशंस देखते हैं जी, डेरिवेटिव के डिफरेंट नोटेशंस हैं, डिफरेंट मैथमेटिशियंस के नाम पे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई ये नोटेशंस। और चूंकि कैलकुलस के जो बानी थे, फाउंडर थे, वो लेबनिज और न्यूटन है, तो लेबनिज की नोटेशन में जी है dy बाई डी एक्स या df बाई डी एक्स, और ये एमसीक्यूज के अंदर आ सकती हैं एक्चुअली, dy बाई डी एक्स या फिर df बाई डी एक्स। न्यूटन ने f ऑफ x से डिनोट किया, लेग्रांज ने f प्राइम ऑफ x से, और कॉशी ने d ऑफ f ऑफ x यानी डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो बेसिकली हम जो यूज करेंगे ना, या जो हमारी बुक्स में हम यूज करते हैं, वो ये नोटेशंस हैं, dy बाई डी एक्स हम ये यूज करेंगे, dy बाई डी एक्स, या फिर f डैश ऑफ x, f प्राइम ऑफ x यानी। तो जो नोटेशंस हम इस्तेमाल करेंगे वो होगी ये dy बाई डी एक्स या फिर f प्राइम ऑफ x। ये नोटेशंस हम अपने कोर्स के अंदर जो है इनको यूज करेंगे। अब देखते हैं हम जी कि डेरिवेटिव हमने फाइंड किस मेथड से करना है। एक टेक्निक बनाते हैं और उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम डेरिवेटिव को इजीली फाइंड आउट कर लिया करेंगे। तो मेथड ऑफ फाइंडिंग f डैश ऑफ x बाय डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की डेफिनेशन से कैसे आपने डेरिवेटिव को फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या थी, जो हमने पहले लिखी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या था, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। यानी हमने उस लिमिट को एक्चुअली निकालना था जो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x थी। तो वो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। For a function f of x, f prime of x if exist, मैंने लिखा है कि f prime of x अगर एग्जिस्ट करेगा। क्या इसका मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि f prime of x यानी डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो हमने डेफिनेशन लिखी है वो क्या है जी, लिमिट है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो क्या जरूरी है कि हर एक लिमिट एग्जिस्ट करे? हम चैप्टर 1 में ये देख चुके हैं कि बहुत सारी लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करती। ये जरूरी नहीं है कि हर एक लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी वो वाली जो हमने लिखी है dy बाई डी एक्स वाली, तब हमारा f प्राइम ऑफ x एग्जिस्ट करेगा, यानी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो अगर तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है किसी फंक्शन f ऑफ x का, तो फिर हम इन 4 स्टेप्स की मदद से इजीली उस डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर लिया करेंगे। तो 4 स्टेप्स क्या है जी। स्टेप 1, फाइंड करना है f ऑफ x प्लस डेल्टा x। आपने क्या फाइंड करना है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x फाइंड करना है, सबसे पहला काम है। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, हमने सिंपलीफाई करना है f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x को। ये टर्म पहले सबसे पहले हमने फाइंड करनी है, फिर उसके बाद ये f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x गिवन होगा जिसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं हम, उसको माइनस करना है हमने। और इस पोर्शन को हमने सिंपलीफाई ऐसे करना है कि डेल्टा x को हम कॉमन ले सकें। डेल्टा x को हमने क्या करना है, कॉमन भी लेना है। स्टेप 2 एक्चुअली आपका मेन स्टेप है।
थर्ड स्टेप में देखें डिवाइड करना है डेल्टा एक्स से, आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना है। और स्टेप 4 देखें आप, स्टेप 4 में इवैल्यूएट लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। स्टेप 1 में सिर्फ इतना काम करना है, स्टेप 2 में इतना काम करके डेल्टा एक्स को कॉमन भी लेना है। कॉमन लेने का फायदा क्या होगा कि जो डेल्टा एक्स से हमने डिवाइड करवाना है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे लिए इस लिमिट को वैल्यूट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि नीचे फिर 0 नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हमारा डेल्टा एक्स तो 0 को अप्रोच कर रहा है और यहां डेल्टा एक्स मौजूद है। तो स्टेप लास्ट स्टेप जो फोर्थ स्टेप है, उस स्टेप में हमने इस लिमिट को एवेल्यूट करना है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इसका मतलब है हमारे फंक्शन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एग्जिस्ट करेगा। और अबव मेंशन्ड मेथड, जो मैंने मेथड लिखा है डेरिवेटिव फाइंड करने का, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन, यानी डेरिवेटिव निकाला है ना, तो डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू डेरिवेटिव निकालते हैं वो तो डिफरेंशिएशन कहलाता है। लेकिन ये जो मेथड है ये तो डेफिनेशन वाला मेथड है, तो हम बोलते हैं ये तो या तो बाय डेफिनेशन है या एब इनिशियो मेथड बोलते हैं इसको, या हम कहते हैं हमने डेरिवेटिव निकाला है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। यानी इस मेथोडोलॉजी के 3 नाम है। क्या कहें? बाय डेफिनेशन। अगर क्वेश्चन आता है कि बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव निकालना है तो ऐसे करना है, यानी ये 4 स्टेप्स को हमने फॉलो करना है। अगर आता है जी बाय एब इनिशियो मेथड डेरिवेटिव निकालें, यही 4 स्टेप्स। अगर आता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव निकालें, तब भी यही सेम 4 स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। और अगर मेंशन नहीं है तो फिर जिस मर्जी वे से हम डेरिवेटिव को एवेल्यूट कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव एवेल्यूट करना, डेरिवेटिव फाइंड करना बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन वाले मेथड से। तो एग्जांपल है जी, फाइंड करें डेरिवेटिव किसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, यानी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है हमने बाय डेफिनेशन मेथड से। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। और सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप क्या है, फाइंड करना है हमने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करना है हमने। तो चलिए करते हैं जी, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। स्टेप 1, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, सी, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, वो भी सी ही होगा। तो स्टेप 1 हमने करना है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालना है, तो ये तो हमारे पास सी ही आएगा। अब ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि हमने जहां जहां एक्स है वहां क्या लगाना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स लगाना है। लेकिन यहां राइट हैंड साइड पे तो हमारे पास वेरिएबल एक्स मौजूद ही नहीं है, जिसकी जगह हमने एक्स प्लस डेल्टा एक्स लगाना है, तो जाहिर है वो सी ऑब्वियसली वही आ जाएगा। अगर तो वहां एक्स होता तो फिर मैं उस एक्स की जगह क्या लगाता, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। नहीं है, सो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी क्या रहेगा, सी ही रहेगा। अब स्टेप 2, स्टेप 2 देखिए, सिंप्लीफाई करना है हमने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स को, और डेल्टा एक्स को कॉमन लेना है। तो स्टेप 2 में क्या था, हमने एवेल्यूट करना था एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको सिंप्लीफाई करना था और डेल्टा एक्स को कॉमन लेना था। तो अगर आप वैल्यूज लगाते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी सी है और एफ ऑफ एक्स भी सी, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपके पास सी है, एफ ऑफ एक्स भी सी है, और इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। यानी आपका डेल्टा एक्स तो मौजूद नहीं है ना अब एक्सप्रेशन में, अगर होता तो फिर हम कॉमन लेते। सो अगर मौजूद ही नहीं तो फिर हमें कॉमन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। सो ये हमारा स्टेप 2 था। अब स्टेप 3 देखिए, स्टेप 3 है डिवाइड करें डेल्टा एक्स के साथ। डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाना है आपने इसको, तो यहां पे आपके पास क्या है, 0। तो हमने स्टेप 3 में क्या करना है, हमने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जो वैल्यूड किया है उसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाना है। तो डेल्टा एक्स से डिवाइड हमने इधर भी करवा दिया, और 0 को जब डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो समथिंग ऊपर 0 है नीचे कोई भी नंबर है, तो जवाब आपके पास क्या आता है, 0 आता है। अब स्टेप 4 में आपने क्या करना है, लिमिट एवेल्यूट करनी है, कौन सी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यानी आपने लिमिट लेनी है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और उसको हल करना है। स्टेप 4 लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो स्टेप 4 में हमने लिमिट लेनी थी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इधर हमने लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ली और उधर भी ली। अब उधर तो हमारा फंक्शन जो है वो 0 है, तो उधर क्या आ जाएगा, उधर 0 ही रहेगा, क्योंकि डेल्टा एक्स तो मौजूद ही नहीं है। यानी डेल्टा एक्स की जगह हमने बेसिकली 0 लगाना है, तो वो तो है ही नहीं, तो वो आपके पास 0 ही आ जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन है बेसिकली। तो ये हमारे पास क्या आ गई जी, लिमिट 0 आ गई, और इधर क्या बन गया, ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बन गया, डेफिनेशन यही है। तो ये हमारे पास आ गया एफ प्राइम ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या था, सी था, उसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 0 आ गया। तो यानी आपका जो कांस्टेंट फंक्शन है
जब भी आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन दिया होगा तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा।